अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 16 है। इसके अंदर हम कुछ स्पेशल किस्म के जो फंक्शंस हैं, कुछ खास किस्म के फंक्शंस, उनकी लिमिट्स के बारे में सीखेंगे। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक फंक्शंस हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन और डायरिचलेट फंक्शंस, इनकी लिमिट्स जो है वो हम आज के लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। अब इसका लंबा चौड़ा प्रूफ आपने सेकेंड ईयर की क्लास में सीखा होगा। यहाँ पर तो हम जस्ट शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि किस तरीके से हम इनको इवेलुएट कर सकते हैं। तो जो डिलॉफ्टर रूल है ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है उन तमाम क्वेश्चंस के लिए जिसमें 0/0 फॉर्म बन जाए या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए। तो यहां पर अगर हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास ऊपर वाला जो फंक्शन है वो भी 0 बन जाएगा, नीचे वाला भी। तो इसलिए यहां पर हम डिलॉफ्टर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने डेरिवेटिव लेना है जी साइन एक्स का, और डिवाइड भी आपने करना है जी जो डिनोमिनेटर है उसको भी आपने डेरिवेटिव लेकर सिंप्लीफाई करना है। तो इसका मतलब है कि ये फिर बन जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर के अंदर ये cos x आ जाएगा और डिनोमिनेटर के अंदर ये 1 आ जाएगा। इसमें आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0 जो होता है ये इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से हम इसको बाय यूजिंग डिलॉफ्टर रूल हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का ही है। ऊपर अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी आपके पास 1 के इक्वल आ जाता है। जी, आवाज का इशू सबके साथ है या सिर्फ एक पार्टिसिपेंट के साथ है? अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है तो मैसेज करके बता दें जी क्लियर आ रही है। सिमिलरली अगर हम थर्ड फंक्शन देखते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स, और ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। इसमें भी अगर आप साइन इनवर्स जीरो जो होता है वो जीरो होता है और ये भी जीरो है, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है जी 1 - x² और इसका स्क्वायर रूट, और नीचे x है इसका डेरिवेटिव भी 1 होता है। जब हम लिमिट x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सॉरी 1 आ जाएगा। तो ये भी डिलॉफ्टर रूल से आप कर सकते हैं। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर एक्स होता है और डिनोमिनेटर में 1 आएगा। तो सीकंड का जो एंगल है वो जब 0 होगा तो सीकंड 0 भी 1 होता है। बिल्कुल यही मेथड आप इस क्वेश्चन के ऊपर यूज कर सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स के साथ भी अब डिलॉफ्टर रूल है, 1/1 + x² है और बटे में ये 1 है। तो x को जब आप 0 रखेंगे तो ये रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ये तकरीबन सारे क्वेश्चन डिलॉफ्टर रूल से आप कर सकते हैं। अब साइन ए एक्स है तो इसका डेरिवेटिव बनेगा जी a cos ax, और डिनोमिनेटर में आएगा जी b cos bx। इनकी cos 0 1 होता है, ये cos 0 भी 1 होगा, तो a डिवाइडेड बाय b जो है इसका आंसर आ जाएगा।
जी इसी तरह यहाँ पर भी डिलॉफ्टर रूल अप्लाई करके तो इसका डेरिवेटिव a cos ax आ जाएगा। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो इसका रिजल्ट जो है वो a आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप लिमिट a ले लेते हैं तो साइन a माइनस ए 0, ये भी 0/0 फॉर्म है, तो यहाँ भी आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये cos a माइनस सॉरी x माइनस ए और डिनोमिनेटर में 1। अब इसमें आप x को a से रिप्लेस करें तो a माइनस ए 0 बन जाएगा, cos 0 जो होता है ये 1 होता है। जी अब यहाँ पर ये इशू है कि थोड़ा सा अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं। तो इस केस में हम ऐसा करते हैं कि जो साइन एक्स है इन्फिनिटी का तो हमें नहीं पता कि ये कितनी लार्ज और कौन सी वैल्यूज है इसके ऊपर, तो ये कोई भी नंबर आएगा, नंबर बिटवीन 0 एंड 1 न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर के अंदर x है, तो x को अगर आप इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो होता है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास 0 आएगा। तो ये याद रखें, ये रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट्स, अगर यहाँ पर 0 होगा तो 1 आएगा और अगर इन्फिनिटी होगा तो 0 आ जाएगा। तो ये चंद बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स हैं। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो ये डिलॉफ्टर रूल को आप अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इसको कैसे इवेलुएट करते हैं जी। ये तो सिंपल आपके पास क्वेश्चन आ गया कि e रेज टू पावर 0 अगर आ जाए तो ये इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पर अगर आप लिमिट पुट कर देते हैं x को 0 से रिप्लेस करते हैं 1 माइनस 1 0 होगा, और डिनोमिनेटर में भी, तो इधर भी आप डिलॉफ्टर रूल अप्लाई करेंगे, ex का डेरिवेटिव ex होगा, 1 का 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा, तो इसमें अब आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो इसका रिजल्ट भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली ax का जो डेरिवेटिव होता है, ax का डेरिवेटिव होता है जी ax और नेचुरल लॉग a, और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो जस्ट ये आपके पास नेचुरल लॉग a बच जाएगा। तो डिलॉफ्टर रूल के जरिए से हम इस लिमिट को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास है जी, इसमें भी अगर आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो अच्छा, इसमें भी अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये भी 0/0 फॉर्म बनती है। तो ax का डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा ax नेचुरल लॉग a, और bx का डेरिवेटिव बनेगा bx नेचुरल लॉग b, और x जो डिनोमिनेटर में वो 1 हो जाएगा। जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ax की पावर जो है x को रिप्लेस करेंगे 0 से तो ये 1 हो जाएगा, तो जस्ट ये नेचुरल लॉग a और माइनस नेचुरल लॉग b बन जाएगा, जहां पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके नेचुरल लॉग a डिवाइडेड बाय b राइट कर सकते हैं। जी यहाँ पर ये चंद बेसिक फार्मूलाज हैं, इनको करने का तरीका जो है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता दिया हुआ है। अब ये फॉर्म बन रही है जी, जब लिमिट पुट कर देते हैं आप तो 1 प्लस 0 और पावर में आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो फिर आप दोनों y सपोज कर लें, फिर दोनों तरफ log लें, वो एक लंबा तरीकेकार है, लेकिन एफएससी में हमने इनको बतौर फार्मूला यूज किया हुआ है। तो ये दो फार्मूले आप जबानी याद कर लें कि x अप्रोचेस टू 0 और 1 प्लस x रेज टू पावर 1 ओवर x, ये भी e होता है, और लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x, ये भी e के इक्वल होता है। तो
ये बेसिक फार्मूले हैं, इस नेचर का कोई और सवाल आ जाए तो फिर हम इनको यूज करके तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी। जैसे अब यहाँ पर साथ में एक्स के लेमडा आया हुआ है। अब बेसिक फार्मूला तो यहाँ पर ये है कि ये एक्स है तो पावर में 1/x होना चाहिए। अब यहाँ पर लेमडा ओवर एक्स है तो इसको अब हम इसी तरह से करेंगे। ये बेसिकली एफएससी में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ऐसा करते हैं हम जी, पावर को आप लेमडा से डिवाइड भी कर देते हैं, लेमडा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब ये भी लेमडा एक्स है, पावर में भी लेमडा एक्स, ये तो सेम हो गए। तो ये ई रेज टू पावर लेमडा आंसर इसका आ जाएगा। इसी तरह ये ऊपर मैंने लिख दिया फार्मूला, ये ई होता है और अब यहां पर भी लेमडा आ गया हुआ है। तो ऊपर वाले को भी आप लेमडा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर x है तो इसका उलट ऊपर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर लेमडा होना चाहिए, लेमडा से मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे। तो यहाँ पर आई थिंक ये 1/लेमडा आता है, इसको आप सही कर लेंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0, 1/x और -1 और e रेज टू पावर 1/x और +1। अब यहाँ पर आपके पास टू इसके केसेस बनते हैं कि लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। या फिर इसके अंदर आप मेथोडोलॉजी ये यूज कर लें कि x को हम 0 + h पुट कर देते हैं। ये हम करेंगे जी जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट्स। तो फिर ये बन जाएगा लिमिट्स h अप्रोचेस टू 0 और e रेज टू पावर 1/h -1 और e रेज टू पावर 1/h +1। अब अगर आप यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी बन रहा है। तो तरीकेकार ये है कि आप इसको कॉमन ले लें। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो 1/h कॉमन आ गया, 1 - 1/e रेज टू पावर 1/h बन जाता है। इसी तरह नीचे से भी आप इसको कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, 1 + 1/e रेज टू पावर 1/h। ये दोनों कैंसल आउट हो गए, लिमिट को अप्लाई कर देंगे, ये 1 - 1/∞ बनेगा और ये 1 + 1/∞ बनेगा। 1/∞ 0 होता है, ये +1 आ गया। लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप पुट करते हैं जी x को, क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 - h। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप पुट कर देते हैं। तो इस केस में ये आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और 1 मिनट याद रखें कि राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आई हुई है। अब हमने निकालनी है जी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने पुट करना है जी 0 - h, दैट इज -h। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी लिमिट्स h अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर -1/h -1 और e रेज टू पावर -1/h +1। तो जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो इसको हम लिखेंगे h अप्रोचेस टू 0 1/e रेज टू पावर 1/h -1 और 1/e रेज टू पावर 1/h +1। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/∞ -1 और 1/∞ +1। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -1। तो ये लेफ्ट लिमिट जो है ये -1 आ गई है। राइट हैंड लिमिट आपने देखी थी कि वो +1 आई थी। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स। सो ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती।
बिल्कुल इसी तरीके से ये आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको भी आप कर सकते हैं, ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये ऊपर वाला और ये सेम क्वेश्चन है, जस्ट आपने ये -1 यहां से रिमूव कर दिया हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह का एक तीसरा सवाल भी है, e रेज टू पावर 1/x माइनस e रेज टू पावर -1/x और e रेज टू पावर 1/x प्लस e रेज टू पावर -1/x, ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसको भी आपने खुद ही वेरीफाई कर लेना है कि ये किस तरह से वेरीफाई नहीं करती। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पर, अगर इन तीनों के साथ x आ जाए, मतलब सवाल अगर यूं आ जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x और e रेज टू पावर 1/x -1, और यहां पर आ जाए जी e रेज टू पावर 1/x +1, ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये 0 के बराबर होगी। सिमिलरली ये मैंने यहाँ पर नोट नहीं किए हुए, तो ये आप अपनी नोटबुक के अंदर इनको नोट कर लें, ये सारी लिमिट्स को। इसी तरह x अगर आ जाए e रेज टू पावर 1/x, और ये मैंने स्लाइड्स में नहीं लिखे हुए इसलिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इनको आप देख लें, और ये भी 0 होता है। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर, जो तीसरी लिमिट है उसके साथ भी अगर x आ जाए तो उसका रिजल्ट, तब ये इनके साथ x अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तब वो लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और इक्वल टू 0 होगी। वो इस वजह से होगी कि यहाँ पर x है, जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो वो 0, वो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 आया था वो इस 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। राइट हैंड लिमिट में इसका रिजल्ट आया था +1, तो वो इस 0 से मल्टीप्लाई होकर तो +1 आए या -1 आए, उसने जब 0 से मल्टीप्लाई होना है तो वो 0 बन जाना है। तो इसलिए ये लिमिट्स जो है ये एग्जिस्ट करती हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, बाज जगह इसको ब्रैकेट फंक्शन भी लिखा हुआ मिलता है, ब्रैकेट फंक्शन जी, ये भी इसका नाम है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इसका नाम है। तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं जी, कि अगर x की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में हो, यहां पर 0 को इंक्लूडेड किया हुआ है और 1 को एक्सक्लूडेड किया हुआ है, मतलब x की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन आपको 0 आउटपुट देगा, 0 से ग्रेटर हो लेकिन 1 से स्मॉलर हो, जैसे 0.2 है, इसका ब्रैकेट फंक्शन 0 मिलेगा। 0.0001 है, इसका रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। और अगर 0.999 है, इसका रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, और 0 का रिजल्ट भी हमें 0 मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल जो है वो है 1 को इंक्लूडेड किया हुआ है और 2 से स्मॉलर वैल्यूज है, जो रियल वैल्यूज है वो 2 से स्मॉलर है और 1 के, मतलब अगर आपने 1 का ब्रैकेट फंक्शन निकालना हो तो वो 1 होता है, और अगर 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू है, 1.7 है, उसका रिजल्ट भी आपको 1 मिलेगा। अगर 1.5 होगा, आगे इसके जितने मर्जी नंबर आ जाए, 7, 8, 9, तो इसका रिजल्ट भी 1 होगा। मतलब जो इंटीजर पार्ट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट को खत्म करके जो इंटीजर पार्ट है वो उसका रिजल्ट होगा। नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर कोई लिखी हुई नहीं है, इससे प्रीवियस में लिख देता हूँ, जैसे -1 है। अब इसका इंटरवल क्या बनेगा -1 का, -1 को इंक्लूडेड करके 0 लिखा जाएगा। मसलन जैसे -0.2 है, तो इसका जो ब्रैकेट फंक्शन है वो -1 आ जाएगा, क्योंकि -2 जो है वो -0.2 वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। तो ये नेगेटिव्स का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखें, जैसे -3.3 है,
तो इसका ब्रैकेट फंक्शन जो है वो बन जाएगा -4। तो ये होता है जी ब्रैकेट फंक्शन। इसकी दो प्रॉपर्टीज है। वैसे तो इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन लिमिट को इवेलुएट करने के हवाले से आपने इसकी दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एक तो पहली ये प्रॉपर्टी है, इसको मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे यहाँ पे 5.51 लिखा हुआ है। अब इस नंबर को आप यूं लिख सकते हैं कि 5 को अलहदा कर दें और 0.51 को अलहदा कर दें। अब ये जो 5 है इसका ब्रैकेट फंक्शन है ये, ठीक है ना। मतलब अगर आप 5.51 का ब्रैकेट फंक्शन निकालते हैं तो ये 5 निकलता है। तो इसका मतलब है इस 5.51 को आप राइट कर सकते हैं। ये 5 कौन है? ये इस नंबर का ब्रैकेट फंक्शन है 5.51 का, और ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आप करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं ऐसे। ये किसका फ्रैक्शनल पार्ट किसका जी? 5.51 का। मतलब जैसे आपको ये कहा जाए कि 5.5 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखे, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा जी 0.5, और इसका ब्रैकेट फंक्शन सॉरी करली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आपको मैं कहूं कि 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखे, तो ये 0.9 इटसेल्फ होगा। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर अब जो रिजल्ट लिखा हुआ है कि आपके पास कोई भी नंबर है x, तो इस x को लिख सकते हैं इसका इंटीजर पार्ट प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट, वेयर करली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो ब्रैकेट फंक्शन है ना, ये या तो अपने आप के बराबर होगा या फिर उससे लेस होगा। जैसे मिसाल आपको मैंने दी है 5.5 की। अब इसका जो ब्रैकेट फंक्शन है ये है जी 5। तो अब जो 5 है ये लेस देन है 5.5 से। दूसरा 5 क्या है? दूसरे लफ्जों में ये ब्रैकेट फंक्शन है 5.5 जो है ये स्मॉलर है 5.5 से। और इक्वल कब होगा? जब ये इंटीजर होगा। इंटीजर जो भी होता है उसका ब्रैकेट फंक्शन इटसेल्फ इक्वल होता है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे ये नंबर है 5.5, इससे मैं एक माइनस कर देता हूं तो ये बन जाएगा 4.5। तो ये चीज इससे ग्रेटर है। तो ये अब बात याद रखें कि जो ब्रैकेट फंक्शन होता है वो अपने वो जिस नंबर का ब्रैकेट फंक्शन होता है ये उससे स्मॉलर होता है, और एक इंटीजर उसमें से माइनस कर दें तो उससे ये ग्रेटर होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज ही बड़ी अहम है, ये आगे लिमिट को इवेलुएट करने के लिए हमने यूज करनी है। जैसे अब पहली आपके पास है, पहली लिमिट है कि आपने ना लिमिट निकालनी है x अप्रोचेस टू n, और वो कहता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कब एग्जिस्ट नहीं करती? जब n कोई भी इंटीजर है। मसलन x अप्रोचेस टू 5 है, तो अब ये लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी? देखिए, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, तो इसको आप यूं राइट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 5, और यहां पे ब्रैकेट फंक्शन। अब 5 का जो इंटरवल है, एक तो आप यूं देखें ना, 4 आपके पास है। ये 4 तब आता है जब आपने x ग्रेटर इक्वल टू 4 और लेस देन 5 लेने हैं इस इंटरवल में से। तो 5 को जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब है वो 5 से स्मॉलर है। तो 5 से स्मॉलर का मतलब है कि ब्रैकेट फंक्शन का आंसर आपने 4 यूज करना है।
लेकिन जब आप राइट हैंड लिमिट यूज करते हैं तो उसमें 5 से ग्रेटर नंबर इस्तेमाल होगा, क्योंकि 5 को आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे होंगे। तो उस सूरत में आपके पास जो ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी, x ग्रेटर इक्वल टू 5 लेस देन 6। तो इस केस में ये रिजल्ट आपके पास 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, इसको करने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका वो एच वाला जो मैंने आपको बताया, जैसे आपने लिमिट इवेलुएट करनी है जी 3 के ऊपर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं जी, x को आपने पुट करने 3 से स्मॉलर, तो 3 माइनस एच कर लेते हैं। h जो है ये कोई भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। h के ऊपर क्या कंडीशन है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, 0.0001, इस तरह का कोई बहुत ही छोटा सा नंबर है। तो अब जब आपने x को 3 के अप्रोच करवाना है तो h फिर 0 को अप्रोच कर जाएगा। इधर x की लिमिट जो है वो 3 ली हुई है ना, तो h की वैल्यू अगर हम निकालें तो 3 इस तरफ आकर x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3, जो इधर लिमिट में दी हुई है, तो h फिर 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो इसलिए लिमिट आपकी कुछ यूं बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और x की वैल्यू आप लिखेंगे 3 माइनस एच। अब ये 3 से स्मॉलर है, 3 से स्मॉलर जो इंटरवल है वो ये वाला होता है 2 और 3। अब इसमें से 3 से स्मॉल वैल्यूज हैं, और इसके लिए जो ब्रैकेट फंक्शन आपका होता है वो आपको 2 देता है वैल्यू। तो इसका मतलब ये इधर लिखा हुआ भी आपके सामने 3 से स्मॉलर, ये इंटरवल लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। और जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में आप x को पुट करेंगे जी 3 प्लस एच, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो h जो होगा वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। इसीलिए अब की बार जो लिमिट बनेगी वो यूं बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और 3 प्लस एच। अब यहां पर 3 जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 3 से वो x की जो वैल्यू है वो 3 से थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। तो इंटरवल आप ये यूज करेंगे 3 to 4, इसमें 3 से बड़ी वैल्यूज है, और इसका ब्रैकेट फंक्शन जो होता है इस इंटरवल के लिए वो 3 होता है। लो जी, इसकी लिमिट जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। ये 2 है, ये 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है इसलिए। तो इसी तरीके से किसी भी इंटीजर के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, अगर कोई और नंबर आ जाता है, जैसे x अप्रोच कर रहा हो जी 2.5 को, और यहां ब्रैकेट फंक्शन हो। अब आप 2.5 देखें, 3 से छोटा है 2 से बड़ा है, तो ये इंटरवल जो यहाँ पे बना हुआ है इसमें ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो इंटीजर पार्ट जस्ट इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आएगी, राइट हैंड लिमिट भी यही आएगी। तो इसका मतलब है जो इंटीजर के बिटवीन नंबर्स है ना, डेसिमल नंबर्स, उनके लिए तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहे करेगी ब्रैकेट फंक्शन की, लेकिन इंटीजर्स के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जी नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं जी। ये लिमिट्स x और इसके साथ ही ब्रैकेट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 0 होता है। जैसे अभी प्रीवियस मैंने आपको बताया था ना कि अब यहां पर आप देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये तो एग्जिस्ट करता नहीं है। लेकिन जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब इन दोनों की लिमिट जब आप सेपरेट करेंगे, x की सेपरेट हो गई और इंटीजर फंक्शन की सेपरेट हो गई, ब्रैकेट फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में इसका आंसर -1 बनेगा और राइट हैंड लिमिट में 0 बनेगा। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0 आएगा,
और अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा। जैसे प्रीवियस लिमिट्स के अंदर था कि लिमिट अगर 2 पर आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, 2 पर, और यहां पर x है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करनी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ 0 के लिए है, क्योंकि 0 के लिए इसलिए है कि x ने 0 हो जाना है, यहां पर इसके जो डिफरेंट आंसर आएंगे वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएंगे। कोई और इंटीजर होगा तो फिर, हाँ, ये आगे मैंने बयान किया हुआ है, इसी के आगे ये रिजल्ट लिखा हुआ है कि अगर ये कोई और इंटीजर होगा 0 के अलावा, फिर ये भी एग्जिस्ट नहीं करनी। ये सहूलत सिर्फ 0 को हासिल, एक्स को हासिल थी और 0 को हासिल थी कि उसने, दोनों ने मिलकर इस लिमिट को एग्जिस्टेड बना दिया है, बाकी इंटीजर्स ऐसा नहीं करेंगे। जी, सिमिलरली ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, इसको अब आप वेरीफाई कर लेंगे, और ये लिमिट जो है ये 1 होती है। ये कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए, अभी ये प्रीवियस, देखिए आप, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाई हुई है, एक्स का ब्रैकेट फंक्शन। तो अगर हम इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1/x का जो ब्रैकेट फंक्शन है ये लेस आर इक्वल टू 1/x होगा, और ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन 1/x-1। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज कर ली हुई है। तो अब इसको आप राइट कर लें, इस सारे को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1 - x लेस देन x, और 1/x और लेस आर इक्वल टू 1। अब इस फंक्शन में लिमिट डाल के चेक करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 - x, ये आपके पास 1 आ जाएगा। और जो राइट हैंड साइड पे लार्जर फंक्शन है वो तो बेसिकली है ही 1, दैट इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब है बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम को यूज करके आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटर में फंक्शन पड़ा हुआ है ना, उसकी भी वही लिमिट होगी जो कि साइड्स वाले फंक्शन की है। तो ये बेसिकली हमने ये लिमिट सैंडविच थ्योरम के जरिए प्रूफ कर ली है। सिमिलरली ये एक्स क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए भी ये सेम रिजल्ट जो है ये होल्ड करेगा। मतलब आप इसको उसी तरह से ही, जैसे ये है ब्रैकेट फंक्शन लेस आर इक्वल टू 1/x है, और इस तरफ ये आपके पास कितना बनता है, 1/x-1। अब यहाँ पर इसके साथ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स क्यूब और 1/x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें अगर हम 0 को अप्रोच करवाते हैं, ठीक है ना, x अगर 0 को अप्रोच करता है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगी, और राइट साइड पे जो फंक्शन है ये भी अगर x 0 को अप्रोच करता है तो ये भी 0 हो जाएगा। साइड्स वाले दोनों फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम इन बिटवीन जो फंक्शन है वो भी 0 को अप्रोच करेगा। जी, इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है कि ये b/x है, तो बिल्कुल यही मेथडोलॉजी मैं इस क्वेश्चन के ऊपर भी यूज कर सकता हूं कि b/x है और लेस आर इक्वल टू b/x-1। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है भाई, x/a, तो इस सारे को x/a से मल्टीप्लाई कर दें, x/a और b/x माइनस x डिवाइडेड बाय a, और यहां पर भी x डिवाइडेड बाय a, b/x, और यहां पर क्या होगा, x/a और b/x। तो इसमें अब देखिए ये x और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो अगर मैं लेफ्ट साइड के ऊपर, लेफ्ट वाले फंक्शन के ऊपर
ये लिमिट लेता हूँ बी ओवर ए माइनस एक्स ओवर ए, तो ये आपके पास बी ओवर ए आ जाएगा। राइट हैंड साइड में वैसे ही कांस्टेंट है बी ओवर ए, तो ये जो इन बिटवीन फंक्शन है इसकी लिमिट भी आपके पास बी ओवर ए होगी। जी, इसी तरह ये आपके पास एक फंक्शन है ब्रैकेट फंक्शन, तो इसको भी आपने इसी मेथडोलॉजी के जरिए या फिर आप वो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट वाला कंसेप्ट यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप प्रूफ कर लेंगे कि ये जीरो है, तो इसी तरह ये भी आपके पास जीरो है, ये लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसमें भी आप लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स को आप प्रूफ कर देंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करती लेफ्ट हैंड लिमिट्स। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, 1 प्लस एक्स का ब्रैकेट फंक्शन है और 1 माइनस एक्स का ब्रैकेट फंक्शन है। अब जीरो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जीरो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि जीरो जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, जीरो से स्मॉलर वैल्यू है, तो इसके लिए ब्रैकेट फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है जी, -1। तो इसका मतलब है कि जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला जो फंक्शन है ब्रैकेट फंक्शन वो -1 आ जाएगा और नीचे माइनस माइनस +1 होकर ये आपको जीरो मिलेगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट, तो जीरो फ्रॉम राइट का मतलब है जीरो से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो जीरो से बड़ी जो ब्रैकेट फंक्शन का इंटरवल बनेगा वो 0 to 1 बनेगा, और ये आपको